तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द अम्ब्रेला, जो कि गाय डी मुपासा के द्वारा लिखी गई है और काफ़ी शानदार शॉर्ट स्टोरी होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं गारंटी से बोल देता हूँ, अगर आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आपको इस शॉर्ट स्टोरी को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द अम्ब्रेला GD मोपासा के द्वारा लिखी गई कहानी के बारे में। पर सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी के प्रमुख पात्र तथा कहानी का विषय। आखिर कहानी किसके ऊपर लिखी गई है? कहानी के मुख्य पात्र है मैडम ओरिल तथा उनके पति मिस्टर ओरिल। मैडम ओरिल को पैसों से बहुत मोह है, यानी पैसों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। वह एक कंजूस स्त्री है। वह किसी भी चीज़ पर धन खर्च करना नहीं चाहती है। किसी भी चीज़ पर धन खर्च करना उसके लिए दुखदायी होता है। उसे भय है कि भविष्य में उसे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वह जितना हो सके उतना ही अधिक धन जुटाना चाहती है। कौन? मैडम ओरिल। मिस्टर ओरिल की बात करें तो मिस्टर ओरिल एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क है। वह अपनी सारी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देते हैं। उनका जो पत्नी है उनकी आसानी से उन्हें उनके जेब खर्च के पैसे भी नहीं देती है। यानी क्या होता है, कमाते तो कौन है? मिस्टर ओरिल, परंतु जो उनकी पत्नी है मैडम ओरिल उन्हें 1 रुपया भी उनकी जेब खर्च के लिए नहीं देती है। एक और पात्र है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कहानी में, जिनका नाम है ला मेटेरिनेली, फायर इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर। क्या नाम है उनका? ला मेटेरिनेली। मैं बता दूंगा आपको लिख रखा होगा इस स्क्रीन के ऊपर, मैंने देख लीजिए आप। जो कि फायर फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर हैं। वह एक भद्र पुरुष हैं। वह बड़े व्यस्त रहते हैं। मिस्टर ओरिल जो अपने जले हुए छाते के लिए खर्च की भरपाई करने आई है, मैनेजर को उनसे पीछे छुड़ाना काफ़ी कठिन हो जाता है। अंत में वह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि वह छाते पर नया कवर चढ़वा लें और उसके बिल के पीछे जो पैसे रहेंगे वह इंश्योरेंस कंपनी उन्हें दे देगी। कहानी का उद्देश्य एक कंजूस स्त्री मैडम ओरिल का चरित्र चित्रण बताया गया है। कहानी में भद्र हास्य है, व्यंग्य भी है। यह मोपासा की प्रतिनिधि कहानी है। ये उनकी कहानियाँ मुख्यतः मध्यम वर्गीय मूल्यों तथा रीति रिवाजों का चित्रण करती है। लघु कथा के विकास पर मोपासा का प्रभाव काफ़ी अधिक पड़ा तथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डिटेल्ड समरी ऑफ द स्टोरी की। आखिर किस प्रकार से क्या हुआ था, आपको शुरू से लेके एंड तक समझा दूंगा। तो आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में आखिर इस लेसन के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो भी एकदम हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मोपासा के द्वारा लिखी गई द अम्ब्रेला। शीर्षक कहानी एक कंजूस स्त्री है, यानी कि इसका शीर्षक कौन है? एक कंजूस स्त्री, यानी कंजूस स्त्री जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मैडम ओरिल। इसका नाम है मैडम ओरिल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। उसका पति है मिस्टर ओरिल, जो कि एक सरकारी दफ्तर में एक हेड क्लर्क है। वह सरल हृदय का भद्र पुरुष है। उसकी पत्नी मैडम ओरिल के घर के सारे खर्च पर अपना नियंत्रण रखती है। उसका पति डरपोक तो नहीं है, परंतु भद्र पुरुष है। उसकी पत्नी केवल कंजूस ही नहीं अपितु बड़ी क्रोधी स्त्री भी है। मैडम ओरिल, मिस्टर ओरिल को अपने जेब खर्च के लिए पैसे भी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, बल्कि कमाता तो मिस्टर ओरिल ही है, परंतु जो मैडम ओरिल है वह उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देती है अपनी जेब खर्च के लिए भी। मिस्टर ओरिल पिछले 2 वर्ष से एक छाते का प्रयोग कर रहे थे। अब बात आती है यहाँ पर द अम्ब्रेला, इसका नाम क्यों रखा गया है इस स्टोरी का। मिस्टर ओरिल पिछले 2 वर्ष से एक छाते का प्रयोग कर रहे थे। यह बहुत पुराना हो गया था तथा इसमें अनेक जगह थेकलियाँ लग रही थी। थेकलियों का मतलब होता है जगह जगह चकते लग रहे थे। उसके साथी क्लर्क इसके लिए उस पर हंसते थे। मैडम ओरिल ने एक सस्ता छाता उसके लिए खरीद रखा था, मतलब खरीद दिया जो मैडम ओरिल थी। कंपनी ने यह छाता बतौर विज्ञापन के बेचा था। मिस्टर ओरिल इस छाते के कारण सबकी हंसी मजाक के पात्र बन गए। यह छाता अधिक दिन भी नहीं चला और 3 महीने में ख़राब हो गया। यानी जो छाता खरीदा था मैडम ओरिल ने मिस्टर ओरिल के लिए, यह छाता ज़्यादा दिन नहीं चला, लगभग 3 महीने में ख़राब हो गया। मिस्टर ओरिल ने अपनी हताशा भरी उत्तेजना में अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि 20 फ्रैंक की बढ़िया सिल्क के कवर वाला छाता
लाकर मई रसीद के उसके सामने एकदम लाया जाए। यानी जो मैडम ओरिल थी उससे उसने बोला मिस्टर ओरिल ने कि एक 20 फ्रैंक का बढ़िया सिल्क वाला छाता मेरे लिए लेकर आए, वो भी बिल्कुल रसीद के साथ यानी बिल के साथ, ताकि उसे पता चल जाए कि 20 फ्रैंक का छाता ही है तो बढ़िया ही होगा। उसकी पत्नी ने 18 फ्रैंक का एक छाता जिस पर सिल्क का कवर था लाकर उसे दे दिया। उसने अपने पति को आगाह किया कि यह छाता कम से कम 5 साल तक चलना चाहिए। अब उसके पति से बोल दिया कि छाता तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गई, लेकिन अब ये छाता कितने साल तक चलना चाहिए? लगभग 5 साल तक ये छाता चलना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर फिर क्या होता है। अब उसने बोल दिया कि 5 साल तक ये छाता चलना चाहिए। मिस्टर ओरिल नया छाता प्रसन्नतापूर्वक अपने दफ्तर ले गया। जब वह वापस आया तो उसकी पत्नी ने छाता खोलकर देखा तो वह सन्न रह गई, उसके ऊपर चिल्लाने लगी। उसने देखा कि छाते में एक छेद है। छाते के बीच में एक गोल छेद हो गया था जो सिगार से जल गया था। उसने यह छेद मिस्टर ओरिल को दिखाया। काफ़ी देर तक वह अपना क्रोध दिखाती रही, प्रकट करती रही, उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाई। मिस्टर ओरिल पर कौन चिल्लाई? मैडम ओरिल। उसने अपने पति से कहा कि इस छाते को बहुत सावधानी से रखना। अगले दिन शाम को उसने देखा कि छाते में अनेक छेद हो रहे थे। अगले दिन फिर वापस हुआ, ऑफिस से आता है तो उसने देखा कि छाता है जिसमें तो बहुत सारे छेद हो रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे छेद दिख गए। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने छाता उठाकर क्रोध में उसके मुंह पर दे मारा। उसने कह दिया कि अब तुम्हें कोई छाता नहीं मिलेगा और ऑफिस बिना छाते के ही जाना पड़ेगा। उसी समय एक मेहमान आए। उन्होंने कहा कि बिना छाते के तो कपड़े खराब हो जाएंगे, उससे और भी अधिक हानि होगी। फिर भी उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नौकरों वाला छाता ले आऊँगी। उसके पति ने विरोध किया और कहा कि नौकरों वाला छाता लेकर मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा, मैं दफ्तर से अपना त्यागपत्र दे दूंगा। यानी कि बोल रहा है वो कि मैं नौकरों वाला छाता तो किसी भी हालत में लेकर नहीं जाऊँगा, चाहे मैं दफ्तर से अपना त्यागपत्र दे दूँ। कौन बोल रहा है? ये मिस्टर ओरिल। और सदा के लिए घर पर बैठ जाऊंगा। श्रीमती ओरिल ने छाते पर नया कवर लगवाने से भी मना कर दिया क्योंकि उसमें कम से कम 8 फ्रैंक का खर्चा आता। क्योंकि कौन थी श्रीमती ओरिल? एक प्रकार की कंजूस औरत। अब बात करते हैं यहाँ पर उनके मेहमान ने सलाह दी कि छाते के जलने के लिए फायर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। मिस्टर ओरिल ने कहा कि मैं इतनी छोटी सी रकम के लिए क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी में नहीं जाऊँगा और प्रार्थना नहीं करूँगा। लेकिन मैडम ओरिल के दिमाग में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने का विचार आया और घूमता रहा। अगले दिन वह स्वयं ला मेटरनेल फायर इंश्योरेंस कंपनी गई और उसके मैनेजर से मिली। मैनेजर को छाते के जलने के लिए मैडम ओरिल को क्लेम करते हुए सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी जो मैनेजर था वो आश्चर्यजनक हो गया कि एक छाते के लिए कोई क्लेम कैसे कर सकता है। उसने उससे कहा कि कंपनी इस प्रकार के छोटे क्लेम को नहीं मानती। उसने कहा कि उनसे कोई भी प्रकार की छोटी छोटी घटनाओं के लिए क्लेम नहीं करना चाहिए, परंतु मैडम ओरिल उससे बहस करती रही। मैनेजर को लगा कि वह सारा दिन बर्बाद किए बिना मैडम ओरिल से छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए उसने कह दिया मैडम से कि आप कंपनी के खर्चे पर छाते को ठीक करा सकती हैं। उसने अपने कैशियर के नाम पर एक नोट लिखकर उन्हें दे दिया, इन्हें छाते के ठीक कराने की रकम का भुगतान कर दिया जाए। मैडम ओरिल अपनी जीत पर खुश हुई। वह छाते की एक बड़ी दुकान पर गई, यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुकान थी वहाँ की, जहाँ पर मैडम ओरिल रहती थी, वहाँ पर गई और जो व्यक्ति था उससे कहा कि इस छाते में सबसे बढ़िया किस्म की जो सिल्क आती है उसका कवर लगवा दीजिए और मैं इस पर एक अच्छा कवर लगवाना चाहती हूँ जो कि आपके पास सबसे बढ़िया हो, जो कि आपके पास सबसे बढ़िया चीज़ हो उसका ही उपयोग करना। इसकी कीमत क्या लगेगी मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कीमत कौन देने वाला था? मैनेजर, यानी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी वाला है। इस तरीके से यहाँ पर जो अम्ब्रेला स्टोरी है वह काफ़ी शानदार तरीके से बताई है जी.डी. मोपुसा के द्वारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।